नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने किया प्रदर्शन, प्रवासियों ने लगाए कुव्यवस्था के कई आरोप। पुलिस की पिटाई से नाराज हुए सब्जी विक्रेता, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी डीएम एसपी सहित सड़क पर उतरा पूरा महकमा, लोगों को पढ़ाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। बेतिया में जानलेवा बना सड़क पर निकला लोहे का खंभा, बड़ी दुर्घटना को दे रही है दावत, संबंधित व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता। पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हर तरफ भय का माहौल है। आज यानी मंगलवार की शाम खबर प्रस्तुत किए जाने तक जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आज मिले 7 मरीजों में पताही, तुर्कौलिया और आदापुर प्रखंड के एक और कल्याणपुर प्रखंड से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज प्रखंड में होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के संबंधित कार्यों को लेकर एक बैठक की गई। जानकारी के मुताबिक अरेराज अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल में सोमवार की बैठक में होम क्वारंटाइन लोगों का जो 22 मई के बाद क्वारंटाइन हुए हैं, उनके स्वास्थ्य जांच के लिए पोलियो माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करने वाले पर्यवेक्षक घर घर भ्रमण कर जानकारी ले रहे हैं। इसमें प्रतिदिन नए आने वाले होम क्वारंटाइन व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली जा रही है। यह कार्य पूरे 14 दिन तक किया जाएगा। इस स्वास्थ्य सर्वे में संबंधित व्यक्ति के घर पर उनके नाम से पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इसकी निरंतर निगरानी स्वास्थ्य विभाग एवं WHO के नरोत्तम कुमार के द्वारा किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन व्यक्ति को किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर उसकी चिकित्सा की व्यवस्था अस्पताल की तरफ से दी जाएगी। WHO के नरोत्तम कुमार ने बताया कि कुल 1702 लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। आज 256 लोगों को पर्यवेक्षक द्वारा ट्रैक किया गया है। इस कार्य से संबंधित समीक्षा के लिए 22 पर्यवेक्षक का समीक्षात्मक बैठक उपाधीक्षक डॉक्टर नीरज कुमार की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें डॉक्टर कमल कुमार एवं डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार और राहुल कुमार, प्रवीण कुमार आदि मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मझौलिया में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों के खाने में कीड़ा मिलने से प्रवासियों ने हंगामा किया है। प्रदर्शन कर रहे प्रवासियों ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में दिए गए भोजन में मरा हुआ कीड़ा मिला है, जिसके बाद प्रवासी आक्रोशित हो गए और खाने से इनकार कर दिया। प्रवासियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन सेंटर पर शुद्ध भोजन नहीं दिया जा रहा है, न ही शौचालय की सफाई हुई है। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि विद्यालय में विभिन्न जगहों से आए 83 प्रवासियों को रखा गया है, जिसमें 11 महिलाएं और 72 पुरुष शामिल हैं। सभी प्रवासी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के हैं। प्रवासी प्रदर्शन करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा किया और वीडियो और सीओ के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सर, हम लोग खाने में कीड़ा मिल रहा है, बाथरूम सब गंदगी है, पूरा वहाँ पर कोई साफ सफाइयाँ नहीं है। और हम लोग उनको ठेकेदार को बोले थे, खाना जो बना रहा है उसको हम लोग बोले थे कि खाना अच्छे से बनाओ। 5 दिन पहले कंप्लेन दिए थे, उन्होंने बोला कि खाना ऐसा ही मिलेगा। पापड़ मिल रहा था, पापड़ बंद कर दिया, सलाद बंद कर दिया। अब देखिए कि कैदी की तरह दाल भात करेला की सब्जी मिला है। आप देख लिया, उसमें कीड़ा मिला हुआ है। और वो आदमी बोल रहा है जहाँ तुमको जाना है ब्लॉक में जाओ हंगामा करने, थाना पे जाओ हंगामा करने। आपको 60 रुपये खाना मिला, 60 रुपये खाना। सूचना पाकर पहुंचे वीडियो चंदन कुमार और सीओ जवाद आलम ने मामले की जांच की, लेकिन सत्य नहीं पाया गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर वीडियो चंदन कुमार ने बताया कि कुछ स्थानीय राजनीति करने वाले लोगों के उकसाने पर कन्या मध्य विद्यालय के प्रवासी मजदूर आकर बता रहे हैं कि कीड़ा वाला चावल दिया गया है, लेकिन देखने से यह प्रतीत हुआ है कि यह कीड़ा बाद में डाला हुआ था। उन्होंने बताया कि एक कीड़ा उसमें जिंदा भी था। चावल बनाने के बाद जिंदा रहने का सवाल ही नहीं उठता। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्य किया गया है, वैसे लोगों को पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं उसकी सराहना जिला पदाधिकारी द्वारा की गई है और सभी जगहों पर उत्तम क्वालिटी की भोजन दी जा रही है। यह पहला मामला है जिसका हम लोग छानबीन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय राजनीतिक जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा उकसाने पर कन्या विद्यालय के लोग प्रखंड परिसर में आ गए। जानकारी के बाद वो बता रहे थे कि कीड़ा वाला चावल दिया गया है, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कीड़ा बाद में डाला हुआ था। एक कीड़ा उसमें जिंदा भी था, तो चावल बनाने के बाद जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन लोगों ने किया है। वैसे लोगों की पहचान भी की जा रही है, उन लोग पहचान करके उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। वैसे हमारे प्रखंड में जितने भी क्वारंटाइन कैंप चल रहे हैं उसकी सराहना आदरणीय जिला पदाधिकारी के द्वारा भी की गई है और सभी जगह बहुत उत्तम क्वालिटी का भोजन दिया जा रहा है। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। ये पहला मामला आया है जिसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में अंचलाधिकारी जवाद आलम ने बताया कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में लगभग 28 कैंप हम लोग चला रहे हैं जो बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, लेकिन आज यह पहला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ प्रवासी मजदूर 10 दिनों से रह रहे हैं, लेकिन 10 दिनों में कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मी को बिना सूचना दिए हुए क्वारंटाइन सेंटर के नियम को तोड़कर सेंटर से बाहर आकर अंचल ब्लॉक पर हमला कर दिया गया और प्रवासी मजदूर हम लोगों को मारने के लिए उतारू थे और कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। वे लोग बता रहे थे कि चावल में कीड़ा है, मगर हम लोगों ने देखा कि कीड़ा चावल में ऊपर से पड़ा हुआ था जो पंख वाला था। सीओ ने बताया कि कुछ लोग राजनीति का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहचान कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुरू से ही कैंप चला रहे हैं। 28 कैंप लगभग हमारे चल रहा है, बहुत सुचारू ढंग से। हर तरह का इंतजाम है। खाने पीने का तो बहुत उत्तम क्वालिटी हम लोग विशेषकर ध्यान देते हैं। लेकिन आज जो है ये मामला, ये लोग लगभग 10 दिन विगत से रह रहा है। 10 दिन में कोई शिकायत नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मी के पास कोई लोग सूचना दिए बगैर नियम को तोड़ करके, क्वारंटाइन के नियम को तोड़ करके ये लोग कैंप से बाहर आकर के अंचल ब्लॉक पर हमला कर दिए। हम लोगों को भी मारने के लिए उतारू थे ये लोग और बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। और देखने से पता चला, जैसे कि ये लोग बता रहे थे कि हम लोग को चावल में कीड़ा है, लेकिन हम लोग देखे तो चावल में कीड़ा ऊपर से पंख वाला था जो ऊपर से पड़ा हुआ था। और चावल बनाते वक्त छोटा कीड़ा जिंदा रहने का सवाल ही नहीं है। जो कीड़ा उसमें चल रहा था उसको ही लोग दिखा करके उस पर लोग राजनीति लाभ लेना चाह रहे थे। इसके लिए हम लोग पहचान कर रहे हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहते हैं किसी भी विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने में नाकाम व्यक्तियों के ज्ञान विज्ञान के जब सारे तरकीब बेअसर व बेकार सिद्ध हो जाते हैं, तब लोग अफवाहों से उत्पन्न अंधविश्वासों के शिकार भी आसानी से बन जाते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण वैश्विक महामारी कोरोना संकट से मुक्ति पाने की मुहिम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा क्रेज धर्म कर्म व पूजा पाठ में गहरी आस्था रखने वाली धर्मावलंबी महिला भक्तों के बीच देखा जा रहा है। महिलाएं इसे संक्रामक बीमारी मानने के बजाय कोरोना माई समझकर पूरी आस्था व विश्वास के साथ पूजा पाठ करती नजर आई है, जिसे लेकर सारण जिले के सदर व मसरक प्रखंडों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसके दौरान महिलाएं गांव से बाहर खुले मैदान व बगीचे में लौंग, अक्षत, फूल, गुड़, रोली, सिंदूर के साथ लड्डू का भोग चढ़ाकर परिवार व देश समाज के लिए रक्षा की गुहार लगाती नजर आई, जिसे लेकर इसकी चर्चाएं भी इन दिनों खूब हो रही है। लोग बताते हैं कि इसके पीछे सोशल मीडिया के जरिए वायरल एक अफवाह है, जिसकी शिकार पूजा पाठ में आस्था रखने वाली महिलाएं बन रही हैं, जिन्हें समझा पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। तो वहीं इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर मदेश्वर झा ने बताया कि ऐसे समय में लोगों को जागरूक होने के साथ इस तरह के अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, कोरोना कोई माता नहीं बल्कि एक संक्रामक बीमारी है। गौरतलब है कि ऐसा सारण में ही नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं कोरोना माता की पूजा करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक महिला द्वारा कहा जा रहा है कि खेत में 2 महिलाएं घास काट रही थी, वहीं बगल में एक गाय चर रही थी। इसी दौरान गाय महिला बन गई। ऐसे में उसे देखकर घास काट रही महिलाएं डर कर भागने लगी। तब गाय से महिला बनी औरत ने दोनों महिलाओं को रोका और बोली कि आप लोग डरो मत, हम कोरोना माता हैं। मेरा देश में प्रचार प्रसार करो और सोमवार व शुक्रवार को पूजन सामग्री चढ़ाकर मेरा आशीर्वाद लो, हम खुद चले जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो को देखकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने सोमवार सुबह पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना शुरू कर दी।
वीडियो में महिला द्वारा कहा गया कि घटना बरौनी की है। यह वीडियो वायरल होते ही महिलाओं में श्रद्धा के साथ अंधविश्वास की लहर दौड़ गई। अब महिलाएं जगह जगह कोरोना माता की पूजा करती दिख रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि मेडिकल साइंस ऐसी बातों को नहीं मानता। किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि कोरोना पूजा से नहीं उपचार से खत्म होगा। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया चौक पर खीरा बिक्री करने वाले युवक पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे आक्रोशित व्यवसायियों ने गोलबंद होकर मुख्य सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस की लाठी के प्रहार से पन्नालाल शाह के बाएं हाथ पर चोट लगी और वे जख्मी हो गए। बताया गया कि पिछले 4 दिनों से मझौलिया सब्जी मंडी को बिनवलिया की ओर स्थानांतरित करने की पहल पुलिस कर रही है। अभी मझौलिया हाई स्कूल के मैदान में सब्जी बिक रहा है। यहाँ सटे ही क्वारंटाइन सेंटर है। इससे बचाव के लिए प्रशासन सब्जी मंडी को बिनवलिया चिमनी के पास स्थानांतरित करने की घोषणा की, परंतु सब्जी विक्रेता वहां नहीं जाना चाह रहे। इसी पर पुलिस और सब्जी विक्रेता आमने सामने हैं। सोमवार के दिन पुलिस की पिटाई से इस मामले को बल मिल गया और सभी सब्जी विक्रेता गोलबंद हो गए। इस मामले में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि ठेला चालक खीरा विक्रेता को पीएचसी में इलाज करा दिया गया है। मैंने हम लोग यहाँ पर बेच रहे हैं तो प्रशासन आकर हम लोग को दुकान बंद कराए, कह रहा है उधर जाओ। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ लोग बेचे, नहीं तो हम लोग को बाजार में दिया जाए सेपरेट कहीं। बताइए हम लोग कहाँ बिनौलिया मोड़ पर जाएंगे, कहाँ स्कूल में जाएंगे, वहाँ कोई सुविधा है? दिन भर घाम में हम लोग को सब दासा हो जा रहा है, हम लोग तबियत खराब हो जा रहा है। थाना में क्या है, गाड़ी में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अन्याय हो रहा है व्यापारी के साथ, मगर मना नहीं कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए हैं, बहुत हाथ जोड़े हुए हैं, मगर हम पे डंडा गिरा हुआ था, गिरते गिरा गया हुआ बंदूक के कुंडी से मारा गया हुआ है। वो जा रहे थे गली से रूम पर वापस, दीपन शुक्ल जी थे, वो बंदूक के नाल से मारे थे, डंडा से मार के हाथ तोड़ दिए और बोल रहे हैं कि खर्च हम देंगे, तो थोड़ा हम देंगे, इलाज के लिए हम देंगे। वो ऐसा करेंगे तो लिखित कर दीजिए, बोल रहे हैं कि खर्च हम चलाएंगे, खर्च चलाएंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन भगत उर्फ राजू भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर मिली भगत कर मजदूरों की हकमारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रामगढ़वा मुखिया के द्वारा रामगढ़वा में चाइनीज मास्क बांटा जा रहा है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। एक मास्क के लिए सरकार 20 रुपया मुहैया करा रही है, लेकिन 10 रुपया का चाइनीज मास्क बांटकर पैसों का गबन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रात में जेसीबी से काम कराया जा रहा है, जो सीधे मजदूरों की हकमारी है और मजदूरों के हक को मारा जा रहा है। मौके पर मीडिया प्रभारी अश्विनी झा मौजूद थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और 35 साल से होशो हवास में यहाँ के सारे विधि व्यवस्था को देखते आया हूं। और आज कोविड-19 को लेकर के सारा देश, भारत के साथ पूरा दुनिया का देश सजग है। फिर भी सरकार के माध्यम से जो व्यवस्थाएं मिल रही है, आप ये देखिए, ये मास्क है जो जनता के बीच बांटा गया है। इस मास्क का कॉस्ट आया है 20 रुपये सरकार की तरफ से, जबकि ये मास्क 5 से 7 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है और ये मुखिया के द्वारा बांटा गया। मुखिया लोगों से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बीडीओ साहब के द्वारा पैसा दिया गया है और हम लोगों को खरीद करके भेजा गया है। ये मार्केट से मास्क खरीदा गया है जो चाइनीज मास्क है, जबकि चाइनीज सामान किसी तरह का न किसी को बेचने का अधिकार है आज के समय में और न किसी को बांटने का और खरीदने का अधिकार है। जबकि जनप्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी की इसमें मिली भगत सीधा उजागर हो रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें संलिप्त है। तभी ये मास्क जो है, चाइनीज मास्क 5 रुपये का मास्क आज 20 रुपये के कॉस्ट के दर पे मार्केट में जनता के बीच बांटा जा रहा है, जो कहीं से जनता के हित में नहीं है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व अरेराज में 10,000 पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन आपदा के कारण लगाया गया, मगर इसके कारण प्रदूषण नियंत्रण में अहम योगदान मिला है। गंगा और यमुना कई वर्षों बाद निर्मल दिखाई पड़ी। दूसरी तरफ दिल्ली के साथ साथ बड़े शहरों का प्रदूषण नियंत्रित हुआ। इस आपदा से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति आकर्षण और समझ बढ़ा है। अरेराज अनुमंडल 1 घंटे में 10,000 पौधे 4 जून को लगाकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। सभी प्रखंड को 2,500 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसे वहां लगाया जाएगा जहां इसे संरक्षित भी किया जाएगा।
नरोत्तम कुमार ने बताया कि अरेराज शहरी क्षेत्र में सभी घरों में कम से कम एक अनार का पौधा लगाए जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही अरेराज पहुंचने वाले हर एक सड़क को फूल वाले पौधे से आच्छादित करने के लिए प्रशासन और स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर पर्यावरण सुरक्षा मित्र स्वयंसेवी संस्था अभियान चलाएगी। कल 11 बजे तक सभी चिन्हित विद्यालय में गड्ढे बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कल 11 बजे तक अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे। इस अवसर पर बीडीओ मनोरंजन पांडे, सीओ वकील सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार, WHO के नरोत्तम कुमार, अरेराज एवं संग्रामपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद मिश्रा, रामजी प्रसाद और सभी CRCC इत्यादि मौजूद थे। अरेराज अनुमंडल में 4 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो 5 जून को मनाया जाता है, इसके लिए एक दिन पूर्व वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज अनुमंडल की सभी CRCC की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीडीओ मनोरंजन पांडे, सीओ श्री वकील सिंह, WHO के नरोत्तम कुमार इत्यादि सभी लोग मौजूद थे। इसमें 4 तारीख को 11 बजे दिन में 110,000 पौधे लगाए जाएंगे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो 5 जून को मनाया जाएगा, उसके लिए एक विशेष तरह का संदेश होगा पूरे अपने राज्य के लिए, पूरे अपने देश के लिए। अनुमंडल अरेराज एक इतिहास रचेगा वृक्षारोपण 10,000 का करके। यह 1 घंटे में किया जाएगा, पूरे 4 प्रखंड में किया जाएगा। धन्यवाद। अनलॉक 1 में सीतामढ़ी DM SP समेत पूरा प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरा। सड़क पर घूम घूम कर लोगों को मास्क देती, फटकार लगाती और बीच बीच में नसीहत देती ये कोई और नहीं है, ये हैं सीतामढ़ी की DM अभिलाषा कुमारी शर्मा। साथ में SP और SDM समेत पूरा प्रशासनिक अमला शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को अनलॉक 1 में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ लोगों को पढ़ाया और जागरूक किया। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नारा 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी दिया। साथ ही ट्रक चालकों को भी जगह जगह पर रोककर मास्क पहनने की हिदायत देते हुए मास्क उपलब्ध भी कराया। वहीं DM ने कहा कि लगातार बिहार में तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सीतामढ़ी में भी यह संख्या 50 के पार हो चुकी है। DM ने कहा कि जेब में सैनिटाइजर भी लेकर चलें और सतर्कता और सजगता ही कोरोना से बचाव का मूल मंत्र है। दूसरी ओर मिथिला की नगरी में DM अभिलाषा कुमारी शर्मा ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील करते हुए मास्क दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया है, इससे सीतामढ़ी भी अछूता नहीं है। सीतामढ़ी में भी 50 से ज़्यादा केस आ गए हैं और इसी के साथ साथ हम लोग अनलॉक 1 भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, बहुत से तरह के व्यवसाय, बहुत ही तरह के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी सतर्क रहें कि कोरोना से कैसे बचाओ। इसके लिए मास्क का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं एवं उन्हें शिक्षित कर रहे हैं कि वो सभी जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और दूरी एक दूसरे से रखें, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। और जब भी कहीं जाएं तो हम पॉकेट में सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, ये रखें ताकि आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोएं और अपने हाइजीन को मेंटेन करें। ये अपील हम सभी लोगों से कर रहे हैं। यहाँ हमारे सब्जी वाले भाई हो या ट्रक चलाते हैं, चाहे वो ATM से पैसा निकालते हैं, हर लोगों से यही अपील है कि कृपया सतर्क रहें और सजग रहें। सतर्कता और सजगता से ही हम सब कोरोना से लड़ पाएंगे। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज से है। सोमवार को मंगुराहा पंचायत के कौवाहा गांव में मेडिकल टीम के द्वारा कैंप लगाकर कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस की जांच किया गया, जिसमें 92 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। मुखिया पति रिंकू शुक्ला ने STV न्यूज से बात की और आपके खबर का असर हुआ कि हमारी जो मांग थी कि मंगुराहा पंचायत के कौवाहा ग्राम में जहाँ से पॉजिटिव निकला है 6 नंबर वार्ड में, वहाँ लोगों का समुचित जांच हो, जिससे आशंका है कि वह पॉजिटिव व्यक्ति के करीब जाने की जिनकी संभावना थी उनकी जांच हो। मुझे बड़ा बेहद खुशी है। मैं कोरोना जांच टीम जो मोतिहारी से आया था उसको भी सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंगुराहा पंचायत के जनता और प्रतिनिधि के माध्यम से कि उन्होंने अपने जान पर बाजी लगाकर जो यह कर्तव्य कर रहे हैं, चाहे किए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।
अभी भी बहुत भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं। जैसे जांच करने आने वाले टीम के बारे में भी छुटभैया नेता लोग नकारात्मक सोच के द्वारा अपना मकसद वाली राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। इस महामारी के समय में हम सभी को, वो जनप्रतिनिधि हो या मीडिया कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, कोई भी इस कार्य में लगे हुए लोगों को सकारात्मक सोच के साथ ऊर्जान्वित करने का काम कर रहे हैं, जिससे वह हम लोग को जो जीवन है वह भयमुक्त बने और स्वस्थ रहे। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित राजदेवरी कैंपस में नजरबाग पार्क के पास बेतिया राजा के बनाए हुए तोप के आगे लोहे का खंभा रोड पर लगभग 8 इंच रोड के किनारे निकला हुआ है, मगर इस लोहे के खंभे पर ना तो नगर प्रशासन की नजर जाती है और ना ही राज धरोहर के रखवालों की नजर है। आने जाने वाले राहगीरों के लिए ये लोहे का खंभा जानलेवा साबित हो रहा है। बता दें कि लोहे का खंभा किसी का भी जान ले सकता है या फिर कोई बड़ी घटना इस लोहे के खंभे के कारण हो सकती है। कई बार स्कूली बच्चे, रिक्शा चालक, साइकिल चालक इसका शिकार होकर चोटिल हो चुके हैं, मगर फिर भी किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। इस लोहे के खंभे के बारे में एसटीवी न्यूज़ के बेतिया संवाददाता जफीरुल हक ने बेतिया राज के व्यवस्थापक मनोज कुमार सिंह से इस लोहे को हटाने की बात की, तो उन्होंने कहा कि यह काम हमारा नहीं है, यह काम नगर प्रशासन का या एसडीएम का है। और जब नगर प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो नगर प्रशासन ने कहा कि यह एरिया नगर में नहीं आता, राज के एरिया में आता है। आखिरकार अब सवाल उठता है कि इस लोहे के खंभे से जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी और इसका जवाब कौन देगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के डुमरी पंचायत में मुखिया अलका राय तथा उनके पति प्रवीण कुमार राय उर्फ सोनू राय के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच मास्क, साबुन का वितरण किया जा रहा है तथा पूर्व में भी मुखिया पति व समाज सेवियों के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। मुखिया अलका राय ने बताया कि डुमरी पंचायत में कुल 7 वार्ड हैं, जिसमें 7000 मास्क व 3500 डिटॉल साबुन वितरण करना है, जिसमें एक परिवार को 4 मास्क और 2 साबुन सरकार द्वारा पंचम वित्त आयोग के राशि से वितरण करना है। उन्होंने बताया कि सभी वार्डों में वितरण जारी है। पंचायत वासियों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें तथा एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। साथ ही कहा कि सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। राज वित्त आयोग से हम लोग ये मास्क जो है इसका कपड़ा खादी ग्रामोद्योग से खरीदे हैं और जीविका के माध्यम से इसका सिलाई करवाए हैं। सरकार का निर्देश है कि 4 मास्क और 1 साबुन प्रति परिवार को वितरित किया जाए, जिससे कोरोना महामारी जैसे संकट से बचाव हो सके। इसी आलोक में आज ग्राम पंचायत राज डुमरी प्रखंड मझौलिया में हम लोग मास्क और साबुन का वितरण सुनिश्चित करा रहे हैं और सभी वार्डों में मास्क और साबुन का वितरण करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।